हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ जीवन आपका हो, सत्य जीवन हो, सरल और समृद्धि का आपका जीवन हो। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के बाद में कोरोना के जो विशिष्ट पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, ठीक होने के बाद या कोरोना के साथ ब्लैक फंगस, येलो फंगस, इस तरह की एक और बीमारी जो हमें घेर रही है, उस पर हम जब ज़्यादा से ज़्यादा जब हमने रिसर्च किया, ध्यान दिया, तो फिर हमें उसका निदान मिला। अगर आप ब्लैक फंगस से बचना चाहते हैं, क्योंकि जो वायरस आ गया है वो धीरे धीरे बढ़ता है, विस्तार होता है उसका। अच्छी बात यह है कि ये संक्रामक रोग नहीं है, यानी कि ये व्यक्ति से व्यक्ति को नहीं लगता है। इसका संक्रमण व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता है, इसीलिए बहुत राहत की बात है। ये अधिकांश जो है ये गंदगी से या मिट्टी से ये ब्लैक फंगस जो है आता है। तो आपको इस ब्लैक फंगस से बचने के लिए एक बहुत ही अच्छा, मार्मिक, सटीक और एकदम बिल्कुल 100% इलाज है जो आपको ब्लैक फंगस से बचा के रखेगा। क्या करें उपाय जिससे ब्लैक फंगस का रोग हमें न आए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर हम गाय का घी नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं और किसी व्यथित परेशानी बीमारी से ग्रसित हैं, अगर हम गाय का घी, शुद्ध गाय का घी, जो 300, 400, 500, 600, 700 रुपये लीटर आता है, इसको हम बहुत ज़्यादा विश्वास में नहीं देखते, क्योंकि 1 किलो घी बनाने के लिए कम से कम 20 से 25 लीटर दूध लगता है। अगर दूध का रेट हम 40 रुपये भी पकड़ते हैं, तो आप 25 लीटर दूध का जो रेट है वो लगा लें। उसके बाद आप घी बनाने का प्रोसेस है, आप तक पहुंचने का प्रोसेस है। तो कुल मिलाकर के कुछ घी बनाने के प्रोसेस ऐसे होते हैं जो दही जमा कर और मथ कर लौनी निकाल कर बनता है। अगर लौनी वाला घी हमें प्राप्त हो जाए तो बिल्कुल आपकी इम्यूनिटी, बेस्ट इम्यूनिटी हो जाती घी से। समझो, एक काली मिर्ची चबा करके 1 से 1.5 चम्मच घी हम रोज़ खाते हैं, तो हम बाकी रोगों से भी बचते हैं, स्वास्थ्य भी हमारा मजबूत होता है और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बेस्ट हो जाता है, उत्तम हो जाता है। अगर ब्लैक फंगस का हमें डर है या ब्लैक फंगस हमारे शरीर में प्रवेश हो रहा है, तो ब्लैक फंगस का प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत दिनों के बाद समझता है। जब वो बॉडी में फैल जाता है तब समझता है, और वो पूरी बॉडी में फैलता है, आँखों में, क्योंकि वो साइनस में आता है, और साइनस में आने की वजह से आँखों पे, मस्तिष्क पे, ब्रेन में, सब जगह पर वो अटैक करता है। तो आदमी को सुझा देता है, लाल कर देता है, कहीं कहीं नीला कर देता है, तो आदमी की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है उससे। औषधि दवाइयाँ भी हैं जो आप ले रहे हैं, मेडिसिन, डॉक्टरों की सलाह से, पर परमात्मा गाय के रूप में हमारे यहाँ विराजमान है। आप जानते ही ना, कैंसर जैसे रोगों में गाय काम करती है, रिलीफ करती है, सहायता करती है। तो गाय का जो घी है वो नेत्रों के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाला औषधि है, और ये ब्लैक फंगस जो है नेत्रों को अटैक करता है। इसलिए हमारी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गाय का घी बहुत उत्तम होता है। सबसे उत्तम औषधि है गाय का घी। बस ये है कि वो मिलना चाहिए आपको शुद्ध, लौनी वाला। एक कच्चा घी होता है, क्रीम से बनता है, कच्चे दूध में क्रीम खींचकर, उस घी में इतनी इम्यूनिटी नहीं होती है, वो घी सच्चा घी नहीं होता है। क्रीम का जो घी है वो कच्चा है, वो 2-3 महीने के बाद ख़राब होने लगता है, और लौनी का जो घी है वो बरसान बरस, कितने भी बरस आप उस घी को रख सकते हैं।
जितना घी पुराना हो जाता है, घी उतना मजबूत और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला हो जाता है। घी में ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि घी कांच की तरह होता है। दर्पण जैसा चेहरा दिखता है घी में। जब हम देखते हैं घी, तो गाय का घी अगर हमें प्राप्त हो जाए, लौनी वाला, दही वाला, या हम घर पे रेडी कर लें उसको, और 1 चम्मच हम रोज़ लें काली मिर्ची खाकर, तो आँख भी ठीक होंगी, चेहरा भी ठीक होगा, मस्तिष्क भी ठीक होगा, पूरी बॉडी के पार्ट अच्छे होंगे, इम्यूनिटी बूस्ट बहुत बढ़ेगा, ब्रस्टर अच्छी हो जाएगी, ताकत अच्छी हो जाएगी, अंदर से डेयरिंग होगी, हर रोग से लड़ने की शक्ति आएगी, और आपके जो लम्स हैं मजबूत होते हैं, आपके साइनस हैं वो मजबूत होते हैं। कितनी दवाइयाँ ऐसी हैं साइनस की, सर्दी की, जुकाम की, जो गाय के घी से बनती हैं, गाय का घी जिनमें प्रयोग होता है। तो आप थोड़ा सा कपूर, गाय का घी 2-4 बूंद गर्म पानी में डाल के भाप लेते हैं, सर्दी जुकाम खांसी सब ठीक होता है। वैसे ही बिल्कुल गाय का घी अगर हमें प्राप्त हो जाए शुद्ध, तो हम गाय के घी से ब्लैक फंगस को पूरी तरह मार सकते हैं, ब्लैक फंगस को हरा सकते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो ब्लैक फंगस आप पर अटैक करता है, और कोई भी बीमारी अटैक तभी करती है जब आपका शरीर के अंदर से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, तो चोर अंदर घुस जाते हैं और फिर वो नुकसान करते हैं। इसलिए हम आपके हर तरह से साथ हैं, और अगर हम गाय का रक्षा करना चाहते हैं तो हर जगह गाय का यूज कर सकते हैं, आप गाय का प्रयोग कर सकते हैं। इतनी महंगे इंजेक्शन, इतनी महंगी दवाइयाँ, जहर हम खा रहे हैं बचने के लिए, तो क्यों ना हम गौ माता की रक्षा भी करें और अपने घर में गाय का दूध लाएं, घी जमाएं, दूध जमाएं, दही बनाएं, घी बनाएं। छाछ मुफ्त में पीने को मिलती है, दही मिलता है, और शेष घी और मक्खन लौनी खाने को मिलता है, जिससे कि हमारी बॉडी पावरफुल बनती है, इम्यूनिटी ताकत बनती है, और हमारी जो रोग प्रतिकारक क्षमता वो बढ़ती है। ब्लैक फंगस में साइंस आयुर्वेद का ये जानता है और ये बताता है कि गाय का घी अगर है, यानी स्वर्ण भस्म जो काम करती है वही गाय का घी काम करता है बॉडी में, क्योंकि गाय के घी में भी स्वर्ण के अंश होते हैं। इसीलिए आपके अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है स्वर्ण भस्म, लोह भस्म, तामा भस्म, चांदी भस्म। तो जितनी भस्म है वो बॉडी में लेस मात्र जाती हैं तो इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। तो मैं आशा करूँगा कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद होगा, आप अपने इसको शेयर भी करें, अपने मित्र संबंधियों को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी इसको कर लें। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, जिससे कि हिंदू धर्म की रक्षा भी हो, गायों की रक्षा सबके धर्म के लिए हो। रोग सबको आता है, तो इसलिए गाय का घी सबके लिए आवश्यक है। तो शुद्ध गाय का घी हमें प्राप्त होना चाहिए, लौनी वाला, वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ा करके हमें ब्लैक फंगस से बचाएगा। ऐसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।